कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का नया नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग +2 वालों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया है, क्योंकि अभी वैकेंसी के नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी जो फिल होगी वो लेवल वाइज होगी। इस कारण से +2 वालों के लिए कट ऑफ कम जाने वाली है। यहाँ तक कि जो कुछ ग्रेजुएट वाले जिनका लेवल 5 और लेवल 6 में अच्छा नंबर नहीं आ पाया था, वो अगर लेवल 2 और 3 में अच्छा नंबर लाए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो लेवल 2, 3 की कट ऑफ कम जाने वाली है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर किसी जोन में 600 वैकेंसी है, अगर किसी जोन में 600 वैकेंसी है, 600 वैकेंसी है, अगर उसमें से मान लीजिए 200 लोग, अगर 200 लोग टॉप के 200 लोग जो हैं वो अगर लेवल 6 में चले जाते हैं तो कितने बचे? तो उसमें से 400 वैकेंसी अभी भी खाली है। और उसमें से जब लेवल 5 की बारी आएगी, मान लीजिए उसमें से 200 लोग, टॉप के 200 लोग अगर लेवल 5 में चले जाते हैं, अगर लेवल 5 की पोस्ट 200 है तो फिर उस जोन में 200 वैकेंसी अभी भी खाली है +2 वालों के लिए, +2 वालों के लिए। तो लेकिन ज़्यादातर देखा गया है रैंक आईक्यू के डाटा के अकॉर्डिंग, जो टॉपर लोग लेवल 6, मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 95% अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जो लोग लेवल 6 में अच्छा परफॉर्म किए हैं, वही लोग लेवल 5 में भी अच्छा परफॉर्म किए हैं, और वही लोग फिर लेवल 3 में भी अच्छा किए हैं, और वही लोग फिर लेवल 2 में भी अच्छा किए हैं। तो ये टॉप के 400 लोग अगर निकल जाते हैं तो फिर जो +2 वाले मेरे भाई लोग बचे, +2 वाले लोग जो बचे, और ऐसे लोग जिनका ऐसे ग्रेजुएट लोग भी जिनका लेवल 6 और लेवल 5 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो अगर उनका लेवल 3 और लेवल 2 में अच्छा एग्ज़ाम गया है तो उनके लिए अच्छी बात होने वाला है, क्योंकि टॉप के 400 लोग तो ऑलरेडी निकल गए हैं, और जो 200 लोग बचे हैं कम मेरिट वाले, जो कम मेरिट वाले हैं, वो उन लोगों का सिलेक्शन होगा लेवल 3 और लेवल 2 में। लेकिन कुछ +2 वाले भी बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर होते हैं, लेकिन +2 वाले भी टॉपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी वैकेंसी के बराबर है। वो भी मान लीजिए 5% के बराबर। मान लीजिए किसी जोन में 50 वैकेंसी है +2 की, यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसमें से 10-15 लोग अगर टॉपर निकल गए +2 वाले, तभी 35 पोस्ट ऐसे हैं जिनका लेवल 6 और 5 में अच्छा नहीं गया है। वो अगर लेवल 3 और 2 में अच्छा परफॉर्म किए हैं तो उनको मिलेगा, या +2 वाले मेरे भाई लोग जिनका रैंक आईक्यू में जिस रैंक आईक्यू में टॉप 600 में रैंक है लेवल 2 और 3 में, उनका भी होने का चांस है। मैं ये रैंक आईक्यू में लेवल 6 का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस जोन का, मैं पहले ही ये मान के चल रहा हूँ, इस जोन का वैकेंसी मान लीजिए 600 है, तो मान लीजिए किसी जोन में अगर 600 वैकेंसी है, तो अगर रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग अगर आपको लेवल 3 और 2 में अगर आपका रैंक अगर 600 दिखा रहा है यूआर कैटेगरी से, तब भी आपका होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर मान लीजिए 400 अगर दिखा रहा है लेवल 3 और 2 में, तब तो आपका पूरा संभावना है जो 100% होने का चांस है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले लेवल 6 को बुलाया गया है, उसके बाद फिर लेवल 5 का बुलाया गया है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में अगर हम 9 नंबर पे पढ़े हैं, 9 नंबर में क्लियरली बताया गया है जो टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था उसका रिज़ल्ट आरआरबी तैयार कर रहा है। उसका रिज़ल्ट आरआरबी अभी टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट तैयार करने में, रिस्पॉन्स की तैयार करने में बिजी है।
तो मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए 20 तक अगर रिस्पांस की टाइपिंग टेस्ट का आ जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है जो 25 सितंबर तक इस अगर लेवल 5 के रिज़ल्ट की बात करें तो ऐसा संभावना है जो 25 सितंबर तक लेवल 5 का रिज़ल्ट आ सकता है। अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लेवल 6 के डीवी के 1 वीक बाद ही आ सकता है, लेकिन ऐसी संभावना है लेवल 5 का रिज़ल्ट 25 सितंबर तक आ जाएगी। उसके बाद फिर मान के चलिए 5 से 10 अक्टूबर के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ सकता है लेवल 5 वाले कैंडिडेट के लिए। तो जिन लोगों का सिलेक्शन लेवल 5 में हुआ है वो लोग निश्चिंत रहें, जो रिज़ल्ट उनके अकॉर्डिंग ही आएगी। और अगर आप लोग अपना आंसर के रिस्पांस की जो आया था आरआरबी का, वो अगर रैंक आईक्यू में नहीं शेयर किया है उसका यूआरएल, तो शेयर कर लें और अपना रैंक कितना है वो देख लें, और आपके जोन में कितनी वैकेंसी है। मैं तो यहाँ पे यूआर का किसी जोन में 600 का वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल बताया हूँ। लेकिन अगर आपके उससे ज़्यादा है तो और आपका रैंक उससे ज़्यादा उसी के अंदर में है या 100-200 कम है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है।